हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम करेंगे हरियाणा के मेले। तो सबसे पहले हम करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मेले। अब अंतर्राष्ट्रीय मेले जैसे जो कि नेशनल से भी इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं, जो दो नेशंस के बीच में, दो तीन चार, जो भी मतलब दो या दो से ज़्यादा नेशंस के बीच में होता है, राष्ट्रों के बीच में होता है, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कहते हैं। अब हरियाणा के मेले जो हैं कुछ एक हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, कुछ स्टेट लेवल पे, कुछ नेशनल लेवल पर, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे हैं। तो हम सबसे पहले करेंगे इंटरनेशनल लेवल पे जो है अंतर्राष्ट्रीय मेले जो है वो है सूरजकुंड मेला और गीता महोत्सव। ये है अंतर्राष्ट्रीय दो मेले हैं, जो ये अंतर्राष्ट्रीय मेले हैं। और इन्हें कुछ समय के बाद, ये कैसे कब इनकी शुरुआत हुई, कब ये राष्ट्रीय मेले बने, कब ये अंतर्राष्ट्रीय मेले बने और इनके क्या फैक्ट्स रहे, ये सब हम देखेंगे। और जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मेले हैं उनको भी हम याद करेंगे और उनके लिए कुछ ट्रिक भी बनाई है। तो हम शुरू करेंगे सबसे पहले सूरजकुंड मेले से। तो सूरजकुंड मेले का मेला जो है ये अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है और इसे हथकरघों का महाकुंभ भी से कहा जाता है। ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा शिल्प मेला, मतलब शिल्प मेला जिसमें शिल्प कलाएं दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो ये पहले जो था स्टेट लेवल पे था, हरियाणा का जो था सिर्फ हरियाणा का था। उसके बाद ये एक दूसरे के साथ, मतलब एक दूसरे स्टेट्स के साथ भी जो है एक दूसरे स्टेट की कलाओं को भी दिखाने लगे, कल्चरल को भी। तो ये नेशनल लेवल पे भी फिर आ गया था। तो यह मेला सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, कपड़ा, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जाता है। राज्य के कल्चर को जो है प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद हरियाणा के फरीदाबाद में यह लगाया जाता है, मयूर लेक के पास में। हमने सूरजकुंड जो है झील भी वहाँ पे की थी, सूरजकुंड लेक जो थी सूरजकुंड के पास, तो वो कहाँ थी, फरीदाबाद में। उसके बाद था तोमर वंश के शासक अनंगपाल द्वितीय द्वारा जो है इसकी शुरुआत की गई थी। मतलब ये अनंगपाल को सूरजपाल के नाम से भी जाना जाता है, राजा सूरजपाल। और इन्हीं से जो है इसका फैक्ट बनता है। सूरजकुंड जो मेला है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो इनको कुछ बीमारी हो गई थी, कुछ ये बीमार हो गए थे एक टाइम पे। तो इनकी जो पत्नी थी उन्होंने जैसे सूर्यदेव को की पूजा की और सूरजकुंड जो लेक थी इससे पानी वगैरह लाके, और मतलब इस सूरजकुंड से ही जो है सूर्यदेव की पूजा करके, और फिर सूरजकुंड में इनको नहलाया गया था राजा सूरजपाल को। फिर वो ठीक हो गए थे, तो इसीलिए यहाँ से जो है सूरजकुंड मेले की शुरुआत हुई थी। तो उसके बाद है 1987 में, जब हरियाणा एक अलग राज्य बन गया था 1966 के बाद, 1987 में जो इसकी शुरुआत की गई थी। और किसने की थी, बंसीलाल लहगा ने, जो कि सीएम थे हरियाणा के। 1968 में ये बंसीलाल जो है सीएम बने थे हरियाणा के, और इन्होंने उद्घाटन किया था 1987 में बंसीलाल द्वारा सबसे पहले। उसके बाद 1989 में इसका थीम स्टेट, मतलब एक दूसरे, अब थीम स्टेट्स जो है शुरू हो गए थे, स्टेट्स ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था। और उसमें क्या था कि वो स्टेट जो है अपनी कलाएं दिखा सकता है, अपनी संस्कृति यहाँ पे शो कर सकते हैं। तो ये थे थीम स्टेट ऐसे। उसके बाद पार्टनर कंट्री बनी थी सबसे फर्स्ट, जो 2009 में। और कौन सी बनी थी, इजिप्ट बनी थी। आंशिक देश था पार्टनर। आंशिक देश का मतलब क्या है कि ये बन तो गया था लेकिन इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, और पूरी तरह से पार्टिसिपेट तो किया था लेकिन पूरी तरह से जो है पार्टनर कंट्री नहीं बना था, क्योंकि इसने कुछ एक ही रूल्स जो है फॉलो किए थे। लेकिन पूरी तरह से जो कंट्री पार्टनर बनी थी वो थी 2012 में थाईलैंड सबसे पहले। ठीक है, जिसने सारे रूल्स रेगुलेशंस को जो है फॉलो किया था। उसके बाद 2024 में इसका थीम स्टेट क्या रहा था, गुजरात था, और कंट्री थी तंजानिया। अब 2025 में जो है अभी ये लगेगा 7 फरवरी से 23 फरवरी तक सूरजकुंड मेला जो है रहेगा। ठीक है, और इसके थीम स्टेट रहेंगे एमपी एंड उड़ीसा। और 38 जो है फेयर अब लगेगा 7 फेब से 23 फेब तक। ठीक है, उसके बाद थीम स्टेट रहेगी 2025 फेयर की कला, भोजन, मनोरंजन, ऊंट घोड़े की सवारी, अम्यूजमेंट पार्क और साहसिक खेल आदि जो है इसके थीम रहेगी। इसके बाद हम आते हैं गीता महोत्सव। गीता महोत्सव जो है कुरुक्षेत्र में होता है, और ये गीता जयंती के दिन जो है, गीता जयंती के उपलक्ष्य में ये जो मनाया जाता है। तो इसीलिए हम सबसे पहले यही देखें गीता महोत्सव मनाया क्यों जाता है, क्योंकि भगवत गीता का जो भागवत गीता के जन्मदिन है, जिसको गीता जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, श्रीमद् भागवत गीता आपने सुना ही होगा, जो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन जी को जो उपदेश दिया था भगवत गीता का। ठीक है, तो ये हर साल मार्गशीर्ष माह, जो कि दिसंबर के लास्ट से में होता है, उसके शुक्ल पक्ष की एकादशी 11 जिसको कहते हैं, उसको मनाया जाता है। उसके बाद इसकी गतिविधियाँ क्या होती है, इसमें श्लोक गायन होता है, नृत्य प्रदर्शन होता है, भागवत कथा का जो है वाचन होता है। ठीक है, भजन गायन होता है, नाटक होते हैं, पुस्तक प्रदर्शनियाँ, और निःशुल्क जो है चिकित्सा जांच शिविर इसमें होते हैं। इसकी शुरुआत देखी जाए तो कब हुई थी, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में हरियाणा सरकार द्वारा जो इसकी शुरुआत की गई थी, और 2002 में यह राष्ट्रीय जो है मेला बना था। उसके बाद 2016 में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की शुरुआत हुई, जिसमें दूसरे नेशंस ने भी जो पार्टिसिपेट किया था। तो इसके बाद है 2024 की जो गीता महोत्सव थी, इसमें जो है 18 दिन तक का ये होता है मेला, और 15 दिसंबर से इसकी शुरुआत हुई थी, और तक जो है इसकी लगाया गया, मतलब 28 नवंबर से 15 दिसंबर तक ये गीता महोत्सव जो है 2024 में मनाया गया है, और इसके भागीदार देश रहे हैं तंजानिया। तो इसके बाद हम देखेंगे 2000 जब 16 में ये जो है अंतर्राष्ट्रीय बना है, तो उसके बाद 2018 से 2024 तक इसकी क्या गतिविधियाँ रही, कैसे ये मतलब कहाँ लगा, और क्या क्या इसमें जो है स्पेशल हुआ, या इसके पार्टनर स्टेट और पार्टनर कंट्री कौन से रहे, वो हम देखेंगे। तो हमारे पास है 2018 में का सबसे पहले, तो 2018 में क्या पार्टनर कंट्री थी मॉरिशस, और पार्टनर स्टेट था गुजरात।
2019 की बात करें हम तो इसमें 23 नवंबर से 10 दिसंबर तक जो है मेला रहा था 2019 में। और पार्टनर कंट्री थी नेपाल, बट नॉट प्रेजेंट, लेकिन प्रेजेंट नहीं हुआ था, जो है पार्टनर कंट्री बन गए थे लेकिन आए नहीं थे, पार्टिसिपेट नहीं किया था। और स्टेट था उत्तराखंड। इसके अलावा जो है 15 कंट्रीज इसमें शामिल थी। उसके बाद विदेशों में जो पहली बार 2019 में विदेशों में पहली बार गीता महोत्सव मनाया गया, और कौन से देश में मनाया गया था तो वो मॉरिशस व लंदन में जो है गीता महोत्सव मनाया गया। उसके बाद 2022 में कनाडा में, और 2023 में ऑस्ट्रेलिया, 2024 में कोलंबो श्रीलंका में जो है गीता महोत्सव मनाया गया। उसके बाद बात करें हम 7 से 8 अगस्त 2019 को यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है। तो यूनाइटेड किंगडम यानी लंदन में जो है ये मनाया गया था। उसके बाद 20 मार्च 2020 को ऑस्ट्रेलिया में मनाया गया, लेकिन कोविड के कारण यह नहीं हुआ, पोस्टपोन कर दिया, मतलब कैंसिल हो गया था, लेकिन मनाया जाना था, लेकिन ये कोविड के कारण जो है कैंसिल हो गया था। उसके बाद 2020 की हम बात करें जो कि 5th एडिशन था इसका, तो 17 से 25 दिसंबर ये रहा था, 9 दिन ही, क्योंकि कोविड 2020 में आपको पता है कोविड आ गया था, तो ये 9 दिन ही लगा था। उसके बाद इसका उद्घाटन किसने किया था? जयराम ठाकुर, जो कि हिमाचल प्रदेश के उस टाइम के जो सीएम थे। उसके बाद मुख्य महोत्सव जो है इसका 21 दिसंबर से शुरू हुआ था, ठीक है, लेकिन ये 9 दिन ही लगा था। इसके बाद है 2021 का एडिशन। 2020 के बाद अगर 21 की हम बात करें तो 2021 में जो है गीता महोत्सव नहीं हुआ था, क्योंकि कोविड चल रहा था, तो इसलिए जो है 2021 में गीता महोत्सव नहीं हुआ था। उसके बाद 2022 में जो है गीता महोत्सव हुआ, उसे 7th एडिशन वो से कहा जाता है, और 19 नवंबर से 6 दिसंबर तक यह रहा। और गीता दौड़ से जो है इसकी शुरुआत हुई, मतलब शुरू का क्या इवेंट रहा? गीता दौड़। उसके बाद पार्टनर स्टेट था इसका MP मध्य प्रदेश, और पार्टनर कंट्री था नेपाल। उसके बाद बात करें हम 2023 का जो गीता महोत्सव था, उसमें सिर्फ 7 से 24 दिसंबर जो है ये रहा था। उसके बाद 2024 के एडिशन की अगर हम बात करें गीता महोत्सव की, तो उसमें क्या था कि 28 दिसंबर से 15 दिसंबर तक ये रहा, और पार्टनर स्टेट थे उड़ीसा, और पार्टनर कंट्री थी तंजानिया। उसके बाद 2025 में जब होगा तो 5 दिसंबर से जो है इसकी शुरुआत होगी। इसके बाद हम करेंगे तो ये तो थे हमारे जो इंटरनेशनल लेवल पे थे, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय जो मेले थे हरियाणा के। इसके बाद हम हरियाणा के सुप्रसिद्ध मेले करेंगे जो कि उनके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हैं, ठीक है। तो उसमें हमारे पास है सबसे पहले भिवानी के जो मेले हम देखेंगे, तो भिवानी में सबसे पहला मेला है दशहरे का मेला, ठीक है। उसके बाद है नागा बाबा का मेला, और पूर्णमासी का मेला जो कि तोसाम में लगता है, और सती का मेला। तो ये चारों मेले हैं भिवानी के, ठीक है, ये भिवानी में लगते हैं। उसके बाद हम करेंगे अम्बाड़ा में तीज का मेला जो पंचोखेड़ा में लगता है, और शिव चौदस का मेला जो कि दुराना में लगता है, दुर्गा अष्टमी उत्सव नंथोला, वामन दवादशी का मेला अम्बाड़ा, और शारदा देवी का मेला त्रिलोकपुर। तो हमने इसके लिए एक ट्रिक बनाई थी, जैसे अम्बाड़ा से हम करेंगे अम्मा, ठीक है। तो अम्मा ने तीज का व्रत करके या तीज व्रत करके शिव दुर्गा को जो है खुश किया, या शिव दुर्गा को मनाया। शिव और दुर्गा मतलब माता पार्वती को दुर्गा कहा जाता है, तो शिव दुर्गा दोनों को मनाया, और अम्मा की श्रद्धा देख, ठीक है, उन्हें वामन का वरदान जो है मिला, ठीक है। तो इसके बाद है हमारे पास पानीपत, ठीक है। इसमें चैत्र माता का जो मेला है, पत्री माता का मेला, कलंदर की मजार, और शिवरात्रि का जो है मेला यहाँ पर लगाया जाता है। तो इसकी ट्रिक हम देखेंगे कि शिव पानी में कला करते हुए पत्थर से टकरा गया और चकरा गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा शिव, ठीक है, शिव पानीपत, शिव का मेला शिवरात्रि या शिव का मेला, पानी से पानीपत, कला से कलंदर, और पत्थर से पथरी, ठीक है। और उसके बाद चक्रा से चैत्र, ठीक है। चैत्र जो है एक माह होता है, महीना होता है हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग। इसके बाद है पंचकूला का मेला, और इसमें एक ही ये मेला लगता है, और कौन सा मेला है? काली माई का मेला, जो कि कालका में लगता है। इसके बाद है सोनीपत के मेले, जिसमें क्या है सतकुंभा मेला खेड़ी गुज्जर में लगता है, बाबा रामक शाह का मेला खूबड़ू, डेरा नगन बाबा का मेला जो कि रमड़ा में लगता है, ठीक है। नवरात्रि देवी का मेला रमड़ा में लगता है। तो हम इसमें करेंगे सोनी अपने बाबा के साथ कुंभ का मेला देखने गई, और वहीं नगन बाबा और नवरात्रि देवी भी जो देखेंगे, मतलब नवरात्रि देवी जो 9 देवियां होती हैं जिनके उसमें जो है नवरात्रि मनाए जाते हैं। उसके बाद हम करेंगे गुरुग्राम, ठीक है। तो गुरुग्राम में क्या शीतला माता का मेला, सबको पता है गुरुग्राम वाली देवी के नाम से भी उसे जानते हैं हम, ठीक है। तो शीतला माता का मेला, बूढ़ी तीज का मेला, शाह चोखा खोरी का मेला, और बुद्धो माता का मेला। तो इसकी ट्रिक हमारे पास होगी, ग्राम से गुरु की खरी खोटी भी शीतल छाया है, मतलब कि जो खरी खोटी अगर हम उनकी सुन लेते हैं तो वो भी हमें मतलब शीतल छाया ही प्रदान करती है, और बूढ़ी बुद्धि जो है तेज करती है, जो बुद्धि हमारी बूढ़ी होगी ना उसको तेज जो है उनकी खरी खोटी कर देती है। तो उसके बाद है रोहतक में क्या है? दशहरा उत्सव जो है मनाया जाता है, बाबा जमुना दास का मेला यहाँ लगाया जाता है, और बाबा मस्तनाथ का मेला जो है लगाया जाता है। तो ये सब कहाँ है? रोहतक, बालोट में, और स्थल बोहर। तो इसकी हमारी वो होगी ट्रिक। रोहन ने 10 साल की मेहनत से, ठीक है, मेहनत से मतलब खूब मेहनत की उसने पढ़ाई में या जिस भी चीज़ में, मतलब मेहनत तो चाहे किसी भी चीज़ में कर लो सफलता तो मिल ही जाती है। तो रोहन ने 10 साल की मेहनत से जमा मतलब जोरदार, जिसे हम कहते हैं हरियाणवी लैंग्वेज में होता है जमा मतलब जोरदार मस्त जीवन जो है बना लिया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास महेंद्रगढ़। तो महेंद्रगढ़ में हमारे पास है गुगा नवमी का मेला जो कि नारनौल में लगता है, बाबा भिलाई नाथ का मेला नांगलगढ़ में लगता है, ढोसी का मेला जो है नारनौल, और भूरा भवानी मेला महेंद्रगढ़ में, हनुमान जी का मेला दोचाणा में जो है लगता है। तो इसकी ट्रिक है, महेंद्र जो भूरा गूंगा बाबा है वो हनुमान जी की भक्ति का ढोंग करता है, ठीक है। महेंद्र जो भूरा गूंगा बाबा है वो हनुमान जी की भक्ति का जो है ढोंग करता है। उसके बाद है झज्जर, बाबा गरीबदास छुड़ानी में लगता है इनका मेला, गोगा नवमी का मेला आसोदा में लगता है, शाम का मेला दुबलदन माजरा में, और बाबा बूढ़ा
का मेला जो है बादली में लगता है। तो बाबा गरीबदास और गोगा जी के साथ श्याम जी के पास गए। बाबा गरीबदास गोगा जी के साथ, मतलब ये दोनों गए किसके पास? श्याम जी के पास गए, पर वो तो खुद बूढ़े होने के कारण झरझर कर रहे थे। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास फरीदाबाद। तो फरीदाबाद में सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद, जो कि व्यापारिक मेला है। मेले क्या है, मतलब बेसिकली मेले इसलिए लगते हैं कि भाई कुछ कल्चरल भी वहाँ पे शो होता है। कहीं कहीं मतलब ये नेशनल लेवल पे जो है, मतलब किसी किसी स्टेट में अलग से लगता है। जैसे कि राजस्थान में पुष्कर का मेला जो है लगता है, मतलब वहाँ पे क्या है कि भाई कल्चर भी शो किया जाता है मेलों में, और जो है कुछ व्यापारिक भी होता है। ठीक है, सब कोई ना कोई अपनी कला प्रदर्शन करता है, कोई अपना सामान बेचता है। तो ये क्या था, व्यापारिक मेला होता है। उसके बाद है कुनवा मेला, जो कि कठौता में है, और काल का मेला मोहाना में, बलदेव छठ का मेला बल्लभगढ़। तो इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो ट्रिक होगी, कन्नू ने काल का जो बल की देवी है, काल का देवी है ना, मतलब कालका का मंदिर है जो बल की देवी है, से फरीद की है। ठीक है, फरीद मतलब फरीद जैसे कि क्या बोलते हैं, कोई मन्नत मांगना। ठीक है, फरीद की है। इसके बाद हमारे पास हिसार गोगा नवमी का मेला, जो कि बाढ़ा में लगता है। उसके बाद है अग्रसेन जयंती मेला, जो कि अग्रोहा में लगता है। ये हमने मंदिर भी किया है। ठीक है, अग्रोहा में मंदिर है जो अग्रसेन मंदिर। उसके बाद है जन्माष्टमी का मेला हिसार में, नवरात्रि का मेला बास व बनबोरी में, और काली देवी का मंदिर जो है का मेला है जो हांसी में, और शिव का मेला किरमारा और सीसवाल में। ठीक है, तो जो शिव का मेला है ये अलग अलग तरह से 3-4 बार इसका नाम आया है। जैसे शिवरात्रि का मेला होता है, शिव का मेला, तो इसको थोड़ा सा अलग अलग करके याद करना पड़ेगा, क्योंकि नाम तो हम शिव ही यूज़ करेंगे ट्रिक में अगर करेंगे भी तो इसको थोड़ा सा ना इनके नाम से स्पेशली थोड़ा सा याद करना। जो ट्रिक से हो जाए वो अच्छी बात है, और जो वैसे हो जाए वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। जो डायरेक्ट अगर आप याद कर लो वो उससे भी ज़्यादा अच्छी बात है। अगर मतलब अगर पेपर में आता है शिव का मेला, तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा होगा कि भाई कि ना 2 जगहों का नाम एक साथ आ जाएगा, मतलब या तो एक ही का होगा। अगर 2 का साथ आ गया तो मे भी थर्ड ऑप्शन होगा कि भाई दोनों, और फोर्थ ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी नहीं। तो हम अपना थोड़ा सा अपना दिमाग का यूज़ करके जो है वहाँ पे अपना आंसर लगाएंगे। उसके बाद हमारे हिसार के मेलों की ट्रिक हमारे पास, महाराजा अग्रसेन का जन्म गोगा नवमी के मेले के दिन हुआ, और गोगा नवमी का जो मेला था उसमें शिव, काली देवी और 9 कन्याओं ने भी हिस्सा लिया था, वो भी वहाँ आए थे। उसके बाद है सिरसा। सिरसा में क्या है, बाबा मनसा का मेला, रामदेव जी का मेला, राधा स्वामी का मेला, और बाबा सरसरीनाथ का मेला लगता है। तो इनकी जगह हम अगर देखें तो बाबा भूमन शाह का मेला मंगला और गोदड़वाली में लगता है, रामदेव जी का गिगोरानी और कागदाना। ठीक है, उसके बाद है सिकंदपुर में राधा स्वामी का मेला लगता है, और बाबा सरसरीनाथ का मेला सिरसा में। तो इसकी ट्रिक हमारे पास होगी, राधा और रामदेव भ्रमण करते हुए सरसरीनाथ की कुटिया में पहुंच गए, जो कि सिरसा में है। सरसरीनाथ की कुटिया सिरसा में है, और कौन वहां पर पहुंच गए? राधा और रामदेव भ्रमण करते हुए वहां पहुंच गए। इसके बाद हमारे पास है मेवात। मेवात में शिव जी का मेला, जो कि पुनाहाना में लगता है। तो ये अकेला ही था, तो इसको हम डायरेक्ट याद कर लेंगे, शिव जी का मेला पुनाहाना में। उसके बाद हमारे पास रेवाड़ी में कौन कौन से मेले लगते हैं? तो बाबा पीर का मेला धारुएड़ा में, बसंत पंचमी का मेला खड़गवास, ठीक है, और बाबा सूरजगिरी का मेला खोरी में लगाया जाता है। अगर ट्रिक की हम बात करें तो ट्रिक हमारे पास होगी, रेवड़ी बेचने बसंत और सूरज बाबा पीर के मेले में ठेला लेकर गए। तो ये हमारी ट्रिक होगी। इसमें रेवड़ी से रेवाड़ी, और बसंत और सूरज, बसंत पंचमी का मेला, सूरजगिरी का मेला, और बाबा पीर के मेले में गए। तो ये हमारी ट्रिक से भी हमें याद हो गया। तो इसके बाद है जींद। जींद में क्या है? धमतान साहिब का मेला कहाँ लगता है? धमतान में। ये तो डायरेक्ट ही नाम से ही याद हो गया कि धमतान मेला जो है, धमतान साहिब का मेला जो है धमतान में लगता है। उसके बाद सच्चा सौदा का मेला सिंहपुरा। विल्सर का मेला जो है हंस हेडर। उसके बाद शिवजी का मेला जो है भुरायन में लगता है। भूतेश्वर का मेला, भूतेश्वर मंदिर भी हमने किया था, जो कि जींद में लगता है, जींद में लगता है। हटकेश्वर का मेला हाटगांव में। ठीक है, तो इसकी ट्रिक की अगर हम बात करें तो जींद का भूतेश्वर का मेला, जींद का एक भूतेश्वर का मेला जो कि बहुत ही फेमस है और जो कि थोड़ा हटके था। ठीक है, मेला बड़ी ही धूमतान मतलब धमतान या धूम को हम इसको धमतान को धूम से करेंगे, और सच्ची भावना और विलासिता से भरपूर था। विलासिता मतलब लग्जीरियस से भरपूर था। इसके बाद है हमारे पास कैथल का मेला। कैथल के मेले हमारे पास है 3। वामनदवादसी का मेला, पुंडरुक का मेला और फल्गु का मेला। वामनदवादसी का मेला जो है कैथल में लगता है, और पुंडरुक का मेला पुंडरी में, और फल्गु का मेला फरल। और इसकी ट्रिक अगर हम देखें तो फल पकने पर पुंडरी का वानर जो है उसे थल से देखने लगा, या फिर हम कह सकते हैं कि फल पकने पर खुद ही थल पर जो है आकर गिर गया, और पुंडरी के वानर ने उसे उठा लिया। ऐसे भी हम कर सकते हैं। तो ट्रिक जो है हमें सिर्फ याद करने का एक तरीका होता है, ये हम कुछ भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है भिवानी में पूर्णमासी का मेला, ये हम पहले भी कर चुके हैं। और दूसरा है बाबा खेड़ेवाले का मेला, जो कि औरंगाबाद में लगता है। उसके बाद है करनाल। ठीक है, करनाल में क्या है? गोगा पीर का मेला, बाबा सिमरन दास का मेला, पांडु का मेला, और परासर का मेला, छड़ियों का मेला। तो इसकी ट्रिक होगी हमारे पास, पांडु अपने बाबा या दादा को हम कहते हैं, बाबा दादा, कहीं पे दादा को बाबा कहा जाता है, बाबा कहते हैं, और कहीं पे दादा को दादा ही कहा जाता है। तो पांडु अपने बाबा या दादा के नाल जो है उनकी छड़ी बनकर, पोते होते हैं ना अपने दादा की छड़ी, मतलब हो जाते हैं जो पोते होते हैं, दादा पोते का मतलब रिलेशन ऐसा होता है कि ना, कि पोते का पहला फ्रेंड होता है दादा, और दादा का आखिरी फ्रेंड होता है पोता। तो उनकी छड़ी बनकर उनके परिसर से जो है गोगा पीर तक उन्हें ले गया। उसके बाद है कुरुक्षेत्र, और कुरुक्षेत्र में हमारे पास है पेहोवा का मेला, जो कि एक स्थान भी है, और डायरेक्ट इसको पेहोवा का मेला पेहोवा में। और महावीर जयंती का उत्सव जो है लाडवा में, सूर्य ग्रहण थानेश्वर, और मारकंडा का मेला शाहबाद में। ठीक है, बैसाखी का मेला कुरुक्षेत्र में। ठीक है, तो इसके ट्रिक आप बनाना, और प्लीज़ कमेंट में हमें भी बताना। ठीक है, तो इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चंस, क्योंकि यहाँ पे हो गए हमारे सारे मेले जो हैं कंप्लीट। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा हमारे पास, छड़ियों का मेला कहाँ लगाया जाता है? तो छड़ियों का मेला हमने अभी पढ़ा था कि जो है पांडु अपने दादा दे नाल छड़ी, मतलब उनकी छड़ी बनकर गया था, ये हमने किया था। तो छड़ी बनकर कौन गया था? पांडु।
मतलब अपने बाबा दे नाल पूरी ट्रिक याद आ जाती है फिर, है ना, कि ये छड़ी बनकर गया था, कौन गया था भाई, पांडु बनकर गया था, किसके साथ, अपने बाबा दे नाल है, दादा दे नाल है, ठीक है, ठीक है। तो नाल से करनाल। उसके बाद है काली माई का मेला। तो काली देवी का मंदिर जो, काली माई का जो मेला है ये हिसार में जो है काली देवी का मेला है। और पंचकुला की अगर हम बात करें तो पंचकुला में है काली माई का मेला, जो कि एक इकलौता था। तो ठीक है, काली माई का अगर मेला पूछा जाए तो पंचकुला में, अगर काली देवी का पूछा जाए तो हिसार, क्योंकि शिव काली देवी ने जो है उसमें हिस्सा लिया था। ठीक है, अग्रसेन जी के जन्मदिन पर जो है का जन्म जो है कब हुआ था, गोगा पीर के मेले के दिन। ये सिर्फ कहने की बात है, ऐसा कुछ नहीं है कि उनका जन्म उस दिन हुआ था, वो हमने ट्रिक से याद करने के लिए बनाया था। उसके बाद हमारे पास सतकुंभा का मेला, जो कि सोनीपत में लगता है। ठीक है, सोनी अपने दादा दे नाल कहाँ गई थी, सतकुंभा का मेला देखने गई थी। उसके बाद है पेहुआ का मेला। पेहुआ का मेला पेहुआ से हमने याद किया था, और पेहुआ कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र में। उसके बाद बैसाखी का मेला, तो ये कुरुक्षेत्र में लगता है। ठीक है, और उसके बाद सच्चा सौदा, सच्ची भावना हमने किया था, और भूतेश्वर का जींद का भूतेश्वर का मंदिर हटके था, और जो कैसी कैसी भावना से था, जो कि बड़ी धूम से सच्ची भावना और विलासिता से भरपूर था। ठीक है, तो सच्चा सौदा जींद का मेला, भूतेश्वर का मेला, जींद का जो है भूतेश्वर का मेला हमने किया था। फल्गु का मेले की हम बात करें तो फल जो है पकने के बाद कल पर आकर गिरा तो कैथल। उसके बाद सती का मेला, सती का मेला हमने भिवानी में किया था। उसके बाद अग्रसेन का मेला, तो अग्रसेन के जन्मदिन के मेले में हिस्सा लिया तो हिसार अग्रोहा। उसके बाद है शिव का मेला, ये किरमारा शीशवाल हिसार में है। ठीक है, शिव का मेला कहीं पे शिवरात्रि का मेला है तो कहीं पे शिव का मेला है। ठीक है, मेवात में भी लगता है, तो हम इसको थोड़ा सा मतलब ऑप्शन वाइज हम इसको देखेंगे। ठीक है, जो ऑप्शन होगा उसके बेस पे हम इसका आंसर जो है क्लियर करेंगे। उसके बाद जन्माष्टमी का मेला, तो हिसार, जिसके जन्म में हिस्सा लिया था तो हिसार में। इसके बाद है रामदेव का मेला, जो कि सिरसा में है। ठीक है, रामदेव और राधा कुटिया में चले गए थे। ठीक है, तो और कटिया कहाँ थी, सिरसा में। उसके बाद है बाबा पीर का मेला, जो कि धारूहेड़ा में है। ठीक है, बाबा पीर के मेले में जो है रेवड़ी का ठेला लगाया था किसने, बसंत और सूरज। उसके बाद है बाबा गरीबदास का मेला, जो कि छुड़ानी में है। ठीक है, उसके बाद है सूरज कुंड का मेला, तो फरीदाबाद में। ठीक है, बाबा गरीबदास का मेला कौन से जिले में है ये आप बताना, क्योंकि बाबा गरीबदास किसी के साथ गए थे, किसी के पास गए थे, और वो खुद बूढ़े होने के कारण क्या कर रहे थे, तो आप इसको बताइए। ठीक है, उसके बाद है बूढ़ी तीज का मेला, तो ये अम्बाड़ा में। उसके बाद है शाह चोखा खोरी का मेला, जो है गुरुग्राम में, खरीकोटी से हमने किया था, तो गुरुग्राम में। बूढ़ी तीज का जो बूढ़ी बुद्धि को जो बूढ़ी तीज का व्रत करके अम्मा ने वरदान लिया था, तो तीज का व्रत अम्बाड़ा। मस्तनाथ का मेला आप कमेंट में बताना। ठीक है, और ये हमारे आज का कंटेंट था, तो हमने किया आज हरियाणा के सुप्रसिद्ध जो है मेले। और आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास था बाबा मस्तनाथ का मेला, तो ये आप बताएंगे। ठीक है, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, समझ आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि अगर आपके एक लाइक होता है तो हमारी जो है इम्यूनिटी पावर या हमारी एनर्जी को ये 10% तो बढ़ा ही देता है। ठीक है, थैंक यू, ये हमारी आज की वीडियो थी। आई होप सबको समझ आई होगी। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।